सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के लिए प्रश्न बैंक आधारित और जो व्याकरण खंड के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो यह हिंदी विषय के व्याकरण खंड से पूछे जाने वाले 1 अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्नों की जानकारी। तो देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है। सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो देखिए कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है, तो यह हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। फिर देखिए कि अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से होता है। फिर देखिए कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि सूरदास नहीं है। निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावाद के कवि हैं। फिर देखिए प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। फिर देखते हैं नई कविता के कवि हैं, तो ये रघुवीर शाह नई कविता के कवि हैं, क्योंकि निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं। फिर देखते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा है, तो भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक है। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। फिर देखिए नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। गोपियों को ज्ञान और योग की बातें लगती हैं, तो गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से की है। फिर देखते हैं व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ रोग है। सुर के पद में भाषा है, सुर के पद में ब्रज भाषा है। फिर देखिए कि मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा को बात कही गई है, तो मर्यादा की जो बात है वो प्रेम संबंध के लिए कही गई है। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, सूर्य के आराध्य हैं, तो सूर्य के आराध्य श्री कृष्ण हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पुरइनिपात का अर्थ है, पुरइनिपात का अर्थ है कमल का पत्ता। सूरदास की रचना नहीं है, तो सुर सारावली और साहित्य लहरी, सुर सागर ये सूरदास की रचनाएं हैं, तो विनय पत्रिका सूरदास की रचना नहीं है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिया? लक्ष्मण जी ने दिए। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे, परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। फिर राम लक्ष्मण के गुरु का नाम, तो राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी थे। सहस्त्रबाहु का वध किया था, सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कवि अपनी आत्मकथा को भोली बता रहे हैं। थके पति की पंथा में रूपक अलंकार है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला था, मंगला पारितोषिक। कौन सा पारितोषिक मिला था? तो मंगला पारितोषिक मिला था। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, जयशंकर प्रसाद का संग्रह शाय में धूप नहीं है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। तो इस प्रकार से यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न हुए। उसी प्रकार से और भी प्रश्न आपके इस चैनल में डाले जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर और सभी प्रकार की जानकारी उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।